वर्टिब्री है दैट इज कॉल्ड एटलस, दैट इज कॉल्ड एटलस, फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्री। मतलब वर्टिब्रल कॉलम जो हमारा बैकबोन है ना बच्चों, वो 26 वर्टिब्री से मिलके बना हुआ है, 26 बोन्स हैं, दोज आर कॉल्ड वर्टिब्री। तो 26 वर्टिब्री से ये 26 वर्टिब्री से ये बना हुआ है। सर्वाइकल है, थोरैसिक है, लंबर है, सैक्रल है, कोकिजियल है। तो सर्वाइकल में 7 होते हैं, 7 सर्वाइकल वर्टिब्री हमारे में, ह्यूमंस में। तो अगर उसकी पहले वर्टिब्री की बात करोगे तो है एटलस। क्लियर? तो स्कल जो है पहले वर्टिब्री के साथ अटैच है। क्लियर? और हमारे में क्या है, ह्यूमंस की आप बात करोगे तो ऑसिपिटल बोन से 2 प्रोट्रूडेड स्ट्रक्चर निकल रहे हैं, यानी 2 ऑसिपिटल कॉन्डाइल है हमारे में। हमारे में ऑसिपिटल बोन है, फ्रॉग सब में ऐसे ही होता है। अब क्या होता है, स्कल जो है वो वर्टिब्रल कॉलम से अटैच होता है, फ्रॉग हो या कोई एम्फीबियन हो या हम हो या मैमल्स हो। तो ध्यान से समझना, ऑसिपिटल बोन से हमारे की बात करें, अगर ह्यूमंस की बात करें तो हमारे, सपोज करो ये ऑसिपिटल बोन है, ये मेरा हाथ जो है ऑसिपिटल बोन है, और इससे 2 प्रोट्रूडेड स्ट्रक्चर बाहर की तरफ निकले हुए 2 स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, इसी को बोलते हैं ऑसिपिटल कॉन्डाइल। तो अगर, और ये ऑसिपिटल बोन से लगा होता है, क्लियर, ऑसिपिटल बोन से। तो अगर ऑसिपिटल बोन से 2 ऑसिपिटल कॉन्डाइल निकल रहे हैं और वो पहले वर्टिब्री दैट इज एटलस उसके साथ अटैच है, सपोज जो मेरा लेफ्ट हैंड है दैट इज एटलस, इसके साथ अटैच है, यहां पे स्कल हो गया। तो अगर 2 ऑसिपिटल कॉन्डाइल है और उसके हेल्प से वो एटलस से या फर्स्ट वर्टिब्री से अटैच है, तो वैसे स्कल को बोलेंगे डाइकॉन्डाइलिक स्कल। ध्यान से समझना, जनरली क्या होता है, हमारा जो स्कल है हमारे वर्टिब्रल कॉलम से अटैच होता है, हमारा जो स्कल है वो वर्टिब्रल कॉलम से अटैच होता है हमारा स्कल। फ्रॉग में भी, एम्फीबियंस, फ्रॉग या कोई एम्फीबियन में या रेप्टाइल्स में या बर्ड्स में, सब में क्या है, स्कल अटैच है किससे, वर्टिब्रल कॉलम से। स्कल इज अटैच विथ वर्टिब्रल कॉलम। क्लियर? अब कैसे अटैच है, तो वो वर्टिब्रल कॉलम से अटैच होता है विद द हेल्प ऑफ ऑसिपिटल कॉन्डाइल। किसके हेल्प से, ऑसिपिटल कॉन्डाइल के हेल्प से। और ये ऑसिपिटल कॉन्डाइल किसका स्ट्रक्चर है, इट इज ए प्रोट्रूडेड स्ट्रक्चर ऑफ ऑसिपिटल बोन। तो ऑसिपिटल बोन से क्या होता है, ऑसिपिटल कॉन्डाइल उसी में प्रेजेंट होते हैं, लगे होते हैं, अटैच होते हैं। यानी ऑसिपिटल बोन के पास एक प्रोट्रूडेड स्ट्रक्चर है। ऑसिपिटल बोन में क्या होता है, प्रोट्रूडेड स्ट्रक्चर होता है। प्रोट्रूडेड मीन्स बाहर की तरफ निकला हुआ स्ट्रक्चर, और उसी को बोलते हैं ऑसिपिटल कॉन्डाइल। अगर ये 2 है, अगर इफ नंबर ऑफ ऑसिपिटल कॉन्डाइल इज 2 और ये 2 वर्टिब्रल कॉलम से अटैच है, और वर्टिब्रल कॉलम के किससे, फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्री से, जिसका नाम है एटलस हमारे में। तो अगर ये फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्री से अटैच है तो इस तरह के स्कल को कहेंगे डाइकॉन्डाइलिक। मतलब सपोज करो 2 प्रोट्रूडेड स्ट्रक्चर हो गए, ये दोनों, दीज आर ऑसिपिटल कॉन्डाइल। क्लियर? तो अगर 2 ऑसिपिटल कॉन्डाइल है, सपोज करो इस तरह से, सपोज ये स्कल है, सपोज, और यहां पे ये है, दिस इज
ऑसिपिटल बोन, ध्यान से समझना, दिस इज ऑसिपिटल बोन। और यहाँ पे दो प्रोट्रूडेड स्ट्रक्चर है जिसको बोलते हैं हम ऑसिपिटल कॉन्डाइल। और इसके साथ सपोज करो, इस तरह से सपोज करो फर्स्ट वर्टिब्री है, ये फर्स्ट वर्टिब्री है, ये इसके साथ अटैच है। थोड़ा सा और इसको आगे कर लेते हैं, इसको इससे अटैच करा दिया, ये है फर्स्ट वर्टिब्री। इसका सेकेंड मतलब यहां से पूरा वर्टिब्रल कॉलम है, दिस इज फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा, दैट इज एटलस। ये इसके साथ अगर अटैच है तो इस तरह के स्कल को बोलेंगे हम डाई कॉन्डाइलिक स्कल। क्या बोलेंगे बच्चों? डाई कॉन्डाइलिक स्कल। फ्रॉग में भी हमारे जैसा ही होता है, उसका भी स्कल उसके वर्टिब्रल कॉलम से, उसके फर्स्ट वर्टिब्री से अटैच है, कितने ऑसिपिटल कॉन्डाइल से? 2। तो देखो एक बार और मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। स्कल वर्टिब्रल कॉलम से अटैच होता है, स्कल वर्टिब्रल कॉलम से अटैच होता है एम्फीबियंस में भी, रेप्टाइल्स में भी, बर्ड्स में भी, मैमल्स में भी। क्लियर? अब कैसे अटैच होता है? तो एक ऑसिपिटल बोन होता है सब में, और उस बोन से एक प्रोट्रूडेड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है उस बोन में। किस बोन में? ऑसिपिटल बोन में प्रोट्रूडेड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं ऑसिपिटल कॉन्डाइल। और इसी ऑसिपिटल कॉन्डाइल से स्कल आर्टिकुलेट करता है या अटैच होता है वर्टिब्रल कॉलम से, वर्टिब्रल कॉलम के पहले वर्टिब्रा से, मींस फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा से। क्लियर? अब अगर नंबर ऑफ ऑसिपिटल कॉन्डाइल इज 2, देन स्कल इज डाइकॉन्डाइलिक। इफ नंबर ऑफ ऑसिपिटल कॉन्डाइल इज 1, देन स्कल इज मोनोकॉन्डाइलिक। समझ में आ रहा है? तो फ्रॉग में यानी एम्फीबियंस में ऐसे तरह से, इस तरह से याद रखो, डाइकॉन्डाइलिक skull is present in amphibians and mammals including human beings. Sorry, amphibians, mammals including humans. And dicondylic skull means what? 2 occipital condyle, 2 occipital condyle articulate or attach to first cervical vertebra of वर्टिब्रल कॉलम। देख लूं आपको दिख रहा है कि नहीं? वर्टिब्रा ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, हाँ, इट इज विजिबल। तो डाइकॉन्डाइलिक स्कल बच्चों हमेशा याद रखना है किसमें है? मैमल्स में एंड ह्यूमंस में, और मैमल्स एंड ह्यूमंस एंड एम्फीबियंस। क्लियर? तो एम्फीबियंस एंड मैमल्स में इंक्लूडिंग ह्यूमंस डाइकॉन्डाइलिक स्कल है, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ ऑसिपिटल कॉन्डाइल कितना है? 2 है, और उसके हेल्प से स्कल आर्टिकुलेट करता है या अटैच होता है
किससे? वर्टिब्रल कॉलम से। और वर्टिब्रल कॉलम 26 वर्टिब्री से बना है ह्यूमंस में। तो पहला जो वर्टिब्रा है दैट इज एटलस, उसके साथ ये ऑसिपिटल कॉन्डाइल अटैच होता है, ये समझना है आपको। अगर मोनोकॉन्डाइलिक मींस सपोज, तो एम्फीबियंस में याद रखना है डाइकॉन्डाइलिक स्कल है। मोनोकॉन्डाइलिक स्कल कहाँ है? यहीं पे लिख रहा हूं बच्चों में। मोनोकॉन्डाइलिक स्कल कहाँ होगा? रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स में। यहां पे ऑसिपिटल कॉन्डाइल इज 1 in number and articulate or attached with first cervical vertebra of vertebral column। तो इस तरह से आपको नीट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मॉड्यूल में इधर उधर आपको दिख जाएगा, लिखा हुआ है मोनोकॉन्डाइलिक स्कल और डाइकॉन्डाइलिक स्कल। तो इस तरह से याद रखना है, जब ऑसिपिटल कॉन्डाइल 2 in नंबर हो और उस ऑसिपिटल कॉन्डाइल किसका एक प्रोट्रूडेड स्ट्रक्चर है, किस बोन का है? ऑसिपिटल बोन का हिस्सा है वो। तो ऑसिपिटल बोन हैविंग प्रोट्रूडेड स्ट्रक्चर कॉल्ड एज ऑसिपिटल कॉन्डाइल। अगर वो 2 है तो स्कल है डाइकॉन्डाइलिक। डाई मीन्स 2, क्योंकि उसके हेल्प से 2 ऑसिपिटल कॉन्डाइल के हेल्प से स्कल वर्टिब्रल कॉलम से अटैच है, वर्टिब्रल कॉलम के पहले सर्वाइकल वर्टिब्री से। सब में ऐसा ही है। अगर मोनोकॉन्डाइल का मतलब अगर सिर्फ 1 ऑसिपिटल कॉन्डाइल। क्लियर बच्चों? तो ये याद रखना। नेक्स्ट मूव करते हैं आगे के फीचर्स पे। तो इसको रब करता हूं मैं। फिर इनका नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में कुछ ज्यादा याद नहीं रखना, बस याद रखो यहाँ पे 10 cranial 10 पेयर, बेसिकली 10 पेयर ऑफ cranial nerves are present। cranial nerves क्या होते हैं? nerve that arise from brain। तो जो नर्व्स ब्रेन से राइज होते हैं उनको बोलते हैं क्रेनियल नर्व्स। क्लियर? तो 10 पेयर ऑफ cranial nerves are present और cranial nerves are those nerves which arises from brain। मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा जब नर्वस सिस्टम स्टडी करेंगे, निमोनिक्स कैसे इजीली आप याद कर पाएंगे क्रेनियल नर्व्स को। हमारे में भी है लेकिन ह्यूमंस में 12 पेयर है, ये याद रखना है। क्लियर? तो नर्वस सिस्टम हो गया। फिर इनके सेंसरी ऑर्गन में आते हैं। सेंसरी ऑर्गन में आईलिड्स
cover the eye and 3 eyelids are present. जैसे हमारे में 2 है, ऊपर एक और एक नीचे, that is eyelid मतलब eye covering. 3 eyelids are present. First, upper eyelid, 1 in number. Lower eyelid, 1 in number. And third is nictitating membrane. That is third eyelid. हमारे में ये वेस्टिजियल होता है, फ्रॉग में ये वेल डेवलप्ड है. एंड frog covers the eye with the help of nictitating membrane when present inside the water. तो वाटर में एक निक्टेटिंग मेम्ब्रेन एक ट्रांसलूसेंट आप बोल सकते हो, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तो नहीं है, ट्रांसलूसेंट टाइप का एक मेम्ब्रेन है, जिससे फ्रॉग को बाहर की तरफ, जब वो पानी में है तो बाहर की तरफ ऑब्जेक्ट्स उसको दिखेंगे, उतने साफ नहीं दिखेंगे बट उसको पता चलेगा कि कौन कौन सी चीज़ें कहाँ हैं. जब वो वाटर के अंदर है तो वो वाटर से प्रिवेंट करने के लिए अपने आईज को निक्टेटिंग मेम्ब्रेन से ढक लेता है. और जब निक्टेटिंग मेम्ब्रेन से ढकता है, जब वो पानी में है, उस समय उसको पानी में, वाटर में चारों तरफ जो चीज़ें हैं, जो भी चीज़ प्रेजेंट है वो दिखाई देती है, उतनी क्लियर नहीं लेकिन फिर भी उसको आइडिया मिलता है. ये बेनिफिट है किसका? निक्टेटिंग मेम्ब्रेन का. अदरवाइज जो पूरी आई लिड्स हैं उससे कवर करेगा तो आई क्लोज हो जाएंगे. क्लियर? तो आई खुली रहती है और निक्टेटिंग मेम्ब्रेन से ये ढक लेता है. जो थर्ड आई लिड है इसका, उससे ये बेनिफिट है कि कोई भी चीज़ आँख के पास नहीं आ पा रही क्योंकि ढका हुआ है. और दूसरा बेनिफिट है वो चीज़ों को देख भी रहा है, उतना क्लियर नहीं लेकिन हाँ चीज़ें उसको पता चलती रहती हैं. तो दैट इज द बेनिफिट ऑफ निक्टेटिंग मेम्ब्रेन. हमारे में जो निक्टेटिंग मेम्ब्रेन है दैट इज वेस्टिजियल. आप जाके घर में देखना, रेड मिरर में देखना, रेड कलर का एक स्ट्रक्चर आपको कॉर्नर पे दिखाई देगा. दैट इज द निक्टेटिंग मेम्ब्रेन. दैट इज यूडिमेंट्री, मीन्स अनडेवलप्ड स्ट्रक्चर हमारे में. और ये वेस्टिजियल, इसका कोई काम नहीं क्योंकि हम पानी में कहीं पे इधर उधर जाते ही नहीं है. पानी में जाते भी तो गॉगल्स लगा के लोग जाते हैं. तो इस तरह से तो सेंसरी ऑर्गन है ये याद रखना है. फिर सबसे इंपॉर्टेंट टिम्पेनम. टिम्पेनम रिप्रेजेंट्स द ईयर. तो टिम्पेनम रिप्रेजेंट द ईयर. टिम्पेनम क्या है? यहाँ पे एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट है, मिडिल ईयर और इंटरनल ईयर है, जिसमें टिम्पेनम रिप्रेजेंट द ईयर मींस इट कलेक्ट्स द साउंड. तो टिम्पेनम collects the sound. That's why tympanum represents the ear. यही से ईयर आप कह सकते हो स्टार्ट होगा इनका. मीन्स एक्सटर्नल ईयर इज एब्सेंट. एक्सटर्नल ईयर इज एब्सेंट. मिडिल एंड इनर और इंटरनल ईयर इज प्रेजेंट. और सबसे बाहर आपको टिम्पेनम दिखेगा. इट इज विजिबल. तो कलेक्ट द साउंड एंड इज विजिबल. तो इनमें विजिबल होता है. टिम्पेनम ही, जैसे हमारे में पिन्ना है, इनका टिम्पेनम ही बाहर की तरफ प्रेजेंट होगा, बाहर की तरफ, और वही साउंड कलेक्ट करता है. इसीलिए लिखा है एनसीईआरटी ने टिम्पेनम represents the ear. Clear?
तो इस तरह से याद रखना। नेक्स्ट जो फ्रॉग में है दैट इज प्रेजेंस ऑफ कोलैका। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज प्रेजेंस ऑफ कोलैका। व्हाट इज कोलैका? कोलैका इज ए common chamber. Coleca is a common chamber where alimentary canal, urinary bladder या urinary tract and genital tract open। तो कोलैका फ्रॉग में या एम्फीबियंस में कॉमन चैम्बर है जहां पे एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी ट्रैक्ट और जेनाइटल ट्रैक्ट तीनों ओपन होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ओपनिंग ऑफ कोलैका is called as collateral aperture। Opening of coleca is called as collateral aperture। Opening of coleca is called as collateral aperture through which fecal matter यानी feces और स्टूल, यूरिन एंड स्पर्म, फीकल मैटर यानी feces और स्टूल, यूरिन एंड स्पर्म इज पास्ड आउटसाइड। तो एलिमेंट्री कैनाल है देखो, तो फीकल मैटर, यूरिनरी ट्रैक्ट यानी यूरिन और जेनाइटल ट्रैक्ट यानी स्पर्म। तो तीन चीजें कोलैटरल अपर्चर से, ओपनिंग ऑफ कोलैका इज कोलैटरल अपर्चर, यहां से तीन चीजें पास आउट करता है। जनरली मेल फ्रॉग, ऑब्वियसली स्पर्म तो मेल में ही पास आउट होगा। तो इस तरह से एक मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूं बच्चों, उससे आपको क्लियर हो जाएगा किस तरह का स्ट्रक्चर है कोलैका। क्लियर? तो यहाँ पे ड्रॉ करता हूं मैं, इसको रब करूंगा। ये फ्रॉग का हार्ट है, दैट इज लीवर। यहाँ पे इस तरह का गॉल ब्लैडर है, यहीं पे इस तरह से थोड़ा सा और बड़ा ड्रॉ कर लेते हैं। लंग्स प्रेजेंट है, 2 लंग्स। तो ऐसा करता हूँ, थोड़ा सा ऊपर मैं ड्रॉ करता हूँ गॉल ब्लैडर को, तो लंग्स भी आ जाएगा।
इधर लंग्स, यहाँ पे छोटा सा गॉल ब्लैडर, उसकी जरूरत भी नहीं है, इतना ध्यान रखो। तो दिस इज लंग, ये लीवर, ये हार्ट, तो ये देखो यहाँ पे बच्चों एलिमेंट्री कैनाल शुरू हुआ, इसके पीछे होता है लीवर से, इसीलिए डॉट डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है मैंने, जो पीछे में है, अदरवाइज इस तरह से। तो दैट इज इसोफेगस, दैट इज स्टोमक, दैट इज इंटेस्टाइन, ये इंटेस्टाइन है। ये जो है बच्चों दैट इज कोलेका। ये है यूरिनरी ब्लैडर, देखो ये यहाँ ओपन हो रहा है, यहाँ से एलिमेंट्री कैनाल ओपन हो रहा है, और किडनी के ऊपर देखो दो टेस्टिस होते हैं, दिस इज द किडनी, और ये है टेस्टिस। टेस्टिस पे ध्यान देना, दिस इज टेस्टिस, यहाँ भी ये टेस्टिस है, और टेस्टिस में बहुत सारे यहाँ पे डक्ट हैं, इसको यहाँ लेबल कर रहा हूँ, दैट इज वासा इफ्रेंसिया, वासा इफ्रेंसिया यहाँ लिख देता हूँ, वासा इफ्रेंसिया। ये 16 to 20 इतने डक्ट होते हैं वासा इफ्रेंसिया, और इसी से स्पर्म, टेस्टिस से स्पर्म कहाँ जाता है, वासा इफ्रेंसिया में। फिर ये वासा इफ्रेंसिया, ये वासा इफ्रेंसिया ओपन होता है एक डक्ट में, इस डक्ट को बोलते हैं जनरली डक्ट को बोलते हैं बीडर्स कैनाल। बीडर्स इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट, बीडर्स कैनाल, पे किडनी के अंदर प्रेजेंट होता है। तो वासा इफ्रेंसिया खुल गया बीडर्स कैनाल में, एंड देन बीडर्स कैनाल ओपन इनटू यूरेटर, दिस इज द यूरेटर, क्लियर। और देखो यानी किडनी से जो एक यूरिन आया वो भी यहाँ खुल आ गया कोलेका में, टेस्टिस भी यहीं से स्पर्म भी आ रहा है। यूरेटर इज आल्सो कॉल्ड एज यूरिनो जेनाइटल डक्ट, क्योंकि यहाँ से यूरिन भी आ रहा है और स्पर्म भी आ रहा है, ध्यान से समझना।
ये कोलेका है, इस तरह से ड्रॉ कर देता हूं यहाँ पे आपको। दिस इज द कोलेका, ये जो है रेड कलर का स्ट्रक्चर, दिस इज द कोलेका। पहले देखो यहाँ पे एलिमेंट्री कैनाल खुल रहा है कोलेका में, यानी फीकल मैटर यहाँ आ गया, क्लियर। किडनी है तो यहाँ से यूरिन आया, ये यूरिन आके यहाँ स्टोर भी रहता है, ज्यादा आया तो यूरिनरी ब्लैडर में चला आया, उसके बाद यहाँ आ गया। तो यूरेटर से यूरिन भी आ रहा है क्योंकि यहाँ ये किडनी है और ये भी किडनी है बच्चों, दो किडनी है। तो किडनी से यूरिन भी आ गया इनके पास, यहाँ पे कोलेका में, यहाँ से देखो, यहाँ से यूरिन भी आ गया। यहीं पे टेस्टिस है तो स्पर्म भी आ गया, यानी स्पर्म और यूरिन यहाँ से आ गया। यहाँ से फीकल मैटर आ गया, समझ में आ रहा है आपको। तो कोलेका में यहाँ से फीकल मैटर, देखो ये एलिमेंट्री कैनाल ये ओपन हो गया। किडनी है तो किडनी से यूरिन आ गया, जो एक्सेस आया वो यहाँ स्टोर होता जाता है यूरिनरी ब्लैडर में, और वो फाइनली यहाँ पोर कर देता है यूरिन को। और ये जो ओपनिंग है दैट इज कॉल्ड कोलेकल अपर्चर। तो स्पर्म भी पास आउट हो गया, यूरिन भी पास आउट हो गया, और यहां से फीकल मैटर भी पास आउट हो गया, क्लियर। तो देखो इस तरह से आपको याद रखना है कि कोलेका जो है वो कॉमन चेंबर है, कॉमन चेंबर है इन तीनों चीजों के पास आउट के लिए। वहां से देखो एलिमेंट्री कैनाल खुल गया, टेस्टिस है ये ग्रीन कलर वाला स्ट्रक्चर, इन्होंने स्पर्म प्रोड्यूस किया, स्पर्म वासा इफ्रेंसिया में जाएगा, वासा इफ्रेंसिया से बीडर्स कैनाल में जाएगा, बीडर्स कैनाल से यूरेटर में जाएगा, यूरेटर से आ जाएगा कहाँ, कोलेका में, और वहीं से यूरिन भी आ जाएगा बच्चों। तो यूरिन भी, किडनी है तो यूरिन भी आ गया, इसीलिए यूरेटर को यूरिनोजेनाइटल डक्ट बोला, क्योंकि वहां से यूरिन भी आ रहा है और वहां से स्पर्म भी आ रहा है। दैट्स व्हाई यूरेटर इज कॉल्ड एज यूरिनोजेनाइटल डक्ट, क्लियर। तो स्पर्म भी आ गया, यूरिन भी आ गया, क्लियर। स्पर्म फिर यूरिन, यहीं से फीकल मैटर भी आ गया। तो इसलिए कोलेका एक कॉमन चैम्बर होता है। अब आपको समझ में आ रहा होगा जो लाइन मैंने लिखी यहाँ पे, क्लियर। अब लास्ट आते हैं इनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, तो बिल्कुल आसान है।